हम ना क्लास में ऐसे कैंटे होता है ना, टैगिंग प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए होती है जिनको बिल्कुल लिखना नहीं आता, लैंग्वेज वाले पार्ट में आ जाए तो हम करते हैं काउंटिंग लिखते हैं। क्या मैंने आपको मेजून वाले काउंटिंग वही एक वही काउंटिंग लिखते हैं, तो हम सारी क्लास के बच्चों के नाम लिखते हैं। क्या हमने अभी तक नाम लिखे? आज हम नाम लिखेंगे। अब नाम आपको अपना अपना तो शायद लिखना आता हो, लेकिन शायद बाकी सबका नाम लिखना, तो नाम लिखने के तो असल में करेंगे क्या, आप लोग नाम लिखने का तरीकाकार मेरा वाला देखें कि मेरी क्या मुराद है। तो मेरी मुराद ये है कि क्या आपको पता है कैम्ब्रिज के एग्जाम में राइटिंग के मार्क्स नहीं होते, राइटिंग आपकी अच्छी हो या बुरी हो इसके ऊपर ये वो बात है, रूल्स क्या कहते हैं। आप देखें ना, मिसाल के तौर पे मैं एज अ टीचर, और मैंने आज ट्रैवल की है नहीं, मैं एज अ टीचर अगर मैं शॉर्ट्स पहन के आ जाऊँ जो नी तरीके तक हो, टी शर्ट पहन के आ जाऊँ, तब भी आपको बेसिकली मुझसे पढ़ने हैं ना। आप जो सीखते हैं वो मुझसे सीखते हैं, मेरे कपड़ों से सीखते हैं, मेरे मुझसे सीखते हैं। उन्हें कैसे भी कपड़े पहने हो, गंदा मंदा बन के भी आ जाऊँ तुम्हें सिखाने के लिए, तो मैं लेकिन आप सोचें कि आपके सीखने के अमल में कोई डिस्ट्रैक्शन आएगी कि नहीं आएगी? तो सर ये आएगी कि नहीं आएगी? बच्चे कह रहे नहीं आएगी सर। मुझे लगता है वो बच्चा जो पहली दफा क्लास में आया होगा वो मुझे सुनेगा कम, देखेगा ज्यादा, राइट। इसी तरह से पेपर में एग्जामिनर जो होता है उसको यस राइटिंग है तो उसको मार्क्स नहीं देने होते हैं या काटने नहीं होते, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेटा जो चीज वो आसानी से पढ़ नहीं सकता उसको आसानी से निकल भी हो, इसलिए आपको ना सिर्फ ये कि लिखना आना चाहिए, आपको अच्छा लिखना आना चाहिए और बिल्कुल साफ लिखना। अब मेरी बचपन में राइटिंग बहुत गंदी राइटिंग, मैं इनफैक्ट जब भी टैबलेट पे लिखता हूँ उसके साथ पेन के साथ बहुत साफ सुथरी लिखाई होता है मेरी। मिसाल के तौर पे मेरा नाम शामा है, मैं 7वीं साल में पढ़ता हूँ, बहुत साफ सुथरी लिखाई की मेरे को। अंग्रेजी में अगर मैं लिखूं माय नेम इज शामा, आई रीड इन क्लास, और थोड़ा सा ज्यादा लिखता हूँ तो और भी बेहतर है। राइटिंग के बारे में ना बहुत रिसर्चेस हैं, there are so many researches on how you write। यहाँ मुझे लफ्ज राइटिंग के ज्यादा गौर करना चाहिए लफ्ज फॉर्मुलेशन पे। आप अल्फाज बनाते हैं मुझे सीआईए के अंदर एक सीआईए अमेरिकन इंटेलिजेंस एक डिपार्टमेंट है जो राइटिंग एनालिसिस पे काम करता है। उसकी ट्रेनिंग ये होती है कि आप किसी के हैंड रिटन नोट से हैंड रिटन नोट्स उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जजमेंट पास, इनफैक्ट उसके सिग्नेचर से आप बहुत कुछ आइडेंटिफाई। और अब तो टाइपिंग का जमाना आ गया ना, बहुत टाइप की जाती है, तो अपनी राइटिंग स्टाइल के ऊपर बहुत रिसर्च होती है, लेकिन जो हैंड रिटन है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं, कोई भी सिग्नेचर करना पड़ता है। तो बाकायदा इस बात का कोई ना कोई असर पर्सनैलिटी आपकी ये जेनेटिकली, यहाँ तक एक रिसर्च बताती है कि जेनेटिक्स में किसी के वालिदैन की राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो उसकी अपनी भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि पेरेंट्स anytime if your parents tell you you have a very bad writing or they try to scold you guys, तो आपने वो वाली रिसर्च देखा, लेकिन ये आपका आप देखिए एक आदमी है जेनेटिकली, अब एक आदमी है वो जेनेटिक देखे ना आप, हम पहले भी क्लास में ये कह चुके हैं कि कोई भी बंदा ऑर्डर पे तो तैयार हो गया है नहीं पता है, तो आप प्यारे हैं या दिखने में बदसूरत हैं, जिसको जो भी आपका वर्जन हो खूबसूरत और बदसूरत है, तो जेनेटिक्स का उसमें मतलब है कि आई नो अ स्टूडेंट जिसकी ना जो जिसे जिसको मैंने एक बार देखा उसने रोते हुए ना अल्लाह ताला से ये शिकवा किया कि मेरे जेनेटिक्स की आप मेरा क्या कसूर है, मुझे ये वाले जीन से साथ लगाइए, वाज आई लुक बैड, वाज आई लुक। आप कोई अगर क्या काम पैदा हुआ है, बुरा पैदा हुआ है, तो ऑफ कोर्स इसमें जेनेटिक्स का बहुत रोल है,
इन आप जरा बताइए क्या साफ सुथरे रहने में भी जेनेटिक्स का रोल है? एक बच्चा उसके बाल कर्ली है, एक बच्चा उसके बाल स्ट्रेट है, जेनेटिक्स है कि नहीं? एक कर्ली बालों वाला और स्ट्रेट बालों वाला, उनको हैंडल कैसे करते हैं अपने बालों को, क्या इससे डिटरमिन नहीं हो जाएगा वो देखने में कैसे? आप जिस चीज को भी बदसूरत समझते हैं ना, आप यकीन करें वो वाली क्वालिटीज वाला बंदा मॉडलिंग कर रहा है कहीं ना कहीं। एक दिन काला होना बदसूरत है तो बहुत सारे लोग हैं काले हैं, मॉडल है, बेहतरीन मॉडल। एक दिन छोटी हाइट होना, बहुत सारे ड्वार्फ हैं, कहता है आप मेरी छोटी हाइट का मजाक कर रहे हैं लेकिन देखने में आपकी पर्सनैलिटी पे कोई मजाक नहीं करूंगा, हालांकि देयर इज अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, लेकिन मैं कोई मजाक। आप समझ जब मोटा होना प्रॉब्लम है तो देर आप, मैं ओबेसिटी की बात नहीं कर रहा जो बीमारी में चले जाओ, आप सूखे होने को प्रॉब्लम समझते, देयर आर ऑलवेज मॉडल्स फॉर दैट। तो होता क्या है, मेरी लिखाई मुझे ज्यादा भूली है, मैं क्या करूं? जहां तक तो मैं इसको प्रैक्टिस से ठीक कर सकता हूं वहां तक प्रैक्टिस से ठीक करूंगा, यहाँ से आगे मेरा बात नहीं चलता वहां क्या करूंगा? आई सिंपली स्टार्ट गिविंग स्पेस इन बिटवीन द वर्ड्स। मैं आदमी दिमाग में बढ़ता और थोड़े बढ़ जाएगा सर स्पेस देना। इस तरह के टिप मैंने जैसे आपको बताया होगा, मुझे स्पीच करने का शौक था, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम थी, जब भी मैं कहीं जैसे आपके सामने खड़ा बोल रहा हूँ तो मैं स्टैमर करता हूँ, स्टैमर समझ रहे हैं, स्टटर करता हूँ, फिर भी बोलते बोलते आपने शायद देखा हो ना, मैंने वो रखा था तो मैं आई ऑलवेज डू दिस कि अगर मैं बोलता हूँ किसी के सामने एंड दिस इज रिलेटेड टू समथिंग, यार आप प्लीज मेरी तरफ क्वेश्चन कीजिए, कुछ लोग बाहर कर मेरे से सुनना है लेकिन मुझे सुनना, तो मैं स्टटर को तो अपने को रोक नहीं सकता, स्पीच भी करनी क्या कुछ स्पीकर स्टटर करने वाला भी हो सकता है, तो आई फाउंड अ वे थैंक्स टू अ फ्यू टीचर्स, मुझे पता लगा आई कैन यूज पॉजेस टू हाइड माय स्टटर। इसमें इतना इनकॉन्फिडेंट अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा था कि मैं अपनी क्लास में अपनी सीट जैसे आप एक किसी को कहते ट्रैवल करने की पूरा आता है मैं ट्रैवल करूं मैं सारे मुझे देखेंगे आज तो मैं उसके भी आ गया, मैंने कहा ट्रैवल करना ऐसे आई वाज दैट काइंड ऑफ अ शाई पर्सन, बट आई वांटेड टू शाइन, आई वांटेड टू कम ऑन द स्टेज एंड प्ले, so I tried to look for reasons कैसे ही किया, some teachers had been तो बताया यार ये छोटी छोटी चीजें करो, ट्रेनर्स होते हैं कोचिंग होते हैं सर में ये प्रॉब्लम है तुम ऐसे करो। Somebody helped me, one of the things उन्होंने कहा स्टटर को अपने को हाइड करने का आसान तरीका ये है, you start taking pause, ऊंची बोलो लेकिन स्लोली बोलो। जहां स्टटर कर रहे हो दो ही रीजन है, या तो जुबान अड़ गई है बोलते बोलते या लफ्ज नहीं जहन में आ रहा, अगर लफ्ज जहन में नहीं आ रहा और तुम स्लो बोल रहे हो, अगर लफ्ज नहीं जहन में आ रहा और तुम स्लो बोल रहे हो, बोलते बोलते you can always find some time to think of a different word, और अगर जबान लड़खड़ आ रही है तो तुम्हारा पॉज को हाइड कर देते हो, जैसा कि मैं क्लास में करता हूँ आम गेम्स करता हूँ। हैविंग सेड दिस आपको अंदाजा ये हो गया कि कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस से आप ठीक कर सकते हैं फॉर्मेशन की, कुछ आप फॉर्मेशन की चीजें ठीक, उनका सिंपल हल क्या है? स्पेसिस है। क्या हल है? एग्जामिनर आसानी से पढ़ पाएगा, एग्जामिनर आसानी से पास करेगा, बिल्कुल सो बात। आइए अब आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आज हम क्लास के बच्चों के नाम लिखने की प्रैक्टिस, ठीक है? सबसे पहले मेरा ही नाम लिख लेते हैं क्योंकि मैं टीचर हूँ, आप चलिए फोन का फोन इधर दे दो, आप लोग देख के लिखेंगे और देखेंगे मैं क्या अल्लाह मैं सारे इसलिए लिख रहा हूँ साथ ताकि आपको समझा सकूं एक रूल, एक प्रैक्टिस की बात। जब भी बेटे रे के साथ कोई भी लफ्ज मिलता है तो उसका एक सूचना रे का लफ्ज, जब भी रे के साथ कोई भी लफ्ज मिलता है उसका एक सूचना कौन सा जाता है? तो सर सीन के वैसे तो आई नो ऐसे होता है सीन, ये तो ये वाला शोशा है ये तो दंदाना है, ये किसके पास चला गया? ये रे ऐसे लिखा है सर, सीन खुद कैसे लिखा जाता है?
आप लोग उसे लिखते हैं इस तरह से, इस तरह नहीं होता। सीन में तो स्टेप्स उतरते हैं आप देखें। अब अलिफ के लिए मैं देखिए मैंने यहाँ छोड़ दिया है, पेन उठा लिया, यहाँ पीछे से थोड़ा सा पीछे से शुरू कर रहा हूँ। अब आपने मीम पे गौर करना है, आप मीम कैसे बनाएंगे, आप बनाएंगे मीम ऐसे। मैंने मीम कैसे बनाया है, मीम जैसे रूटीन में लिखा जाता है, आमतौर पर मीम ऐसे लिखा जाता है। तो जहां भी मीम लिखना है सिवाय एक दो लोगों के, आपको मीम ऐसे ही लिखना है, ठीक है। मैंने किस तरह से लिखना है इसको, ठीक है बेटे, अभी क्लियर होगा लिखना जल्दी। अब उधर से आप लिखने शुरू करेंगे, सब लोग सब बच्चों के नाम लैंग्वेज वाले पार्ट में आएंगे, लिस्ट की फॉर्म में आप पहले इधर नाम आ गए, फिर आ गए, ठीक है जी। अब्दुल हादी, क्या नाम है जी, अब्दुल हादी बस इतना ही नाम है कि और भी शामिल होता है। मलिक साहब है, अब्दुल हादी, आइन लिखते हैं, आइन का लोग ऐसे अच्छा होता है, आइन डायगोनल होता है, आइन कैसे होता है, लिख रहे हो सब लोग। अब्दुल हादी सबने लिखना है, इंग्लिश वाले बच्चों ने नहीं लिखना, बाकी सारों ने लिखना है। यानी जो बच्चे उर्दू नहीं लेते, जो उर्दू नहीं लेते उन्होंने नहीं लिखा, उर्दू वाले सारे बच्चों ने अब्दुल हादी। आप लोग लिखना चाहें तो प्रैक्टिस के लिए आपकी मर्जी, इंग्लिश वाले बच्चे, उर्दू वाले सब लिखें। अब्दुल हादी के बाद हादी अब्दुल हन्नान, जी आ गए। बे के लिए देखिए मैं सेपरेटली दोबारा शुरू हुआ, जब भी दाल में लाते हैं बेटे तो ये रे की तरह लिखा जाता है, अब्दुल हन्नान, अब्दुल हन्नान, अरबिक में नहीं होता, उर्दू में लिख सकता हूं, राम अच्छा ए अब्दुल हन्नान, नून, नून बहुत बड़ा नहीं होता, अब्दुल हन्नान, ये बेटे अब्दुल हन्नान के बाद कौन बैठा हुआ है जी, उस्मान, पूरा नाम क्या है, सैयद उस्मान, सैयद मोहम्मद उस्मान रजा, ठीक है जी। सैयद कैसे लिखना है प्लीज लिखिएगा, तीन उसी तरह से आ रहा है बेटे, ये छोड़ दिया तीन को, एक शूशा ये आ गया ये लिए, और ये सैयद आ गया, सैयद प्लीज प्लीज काम में दो, अब इतनी नहीं है। सैयद मोहम्मद कैसे लिखते हैं प्लीज समझो, मैं इनफैक्ट इस नाम को यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ ताकि सब लोग देख सकें, और थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें लफ्ज मोहम्मद आ रहा है, आपको मोहम्मद को लिखना आता है। सैयद और सैयद मोहम्मद उस्मान, मीम देखिएगा जो मोहम्मद में लिखा जाता है पहले, इतना नहीं ध्यान देना, इधर ध्यान दो, इधर 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 तो जो मेरे से पूछो क्या, इधर इधर तो जो आपकी दूसरी क्लास है, जल्दी रजिस्टर निकाल लो, लेट हो आप बहुत आज, जल्दी रजिस्टर निकालो, नाम लिखना है, लैंग्वेज वाले फंक्शन हम देखना आते हैं उसको, लिस्ट की फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, मैंने कहा लिस्ट की फॉर्म में लिखना, ऊपर से नीचे की तरफ जाना, मतलब क्यों बातें कर रहा हूं, सैयद मोहम्मद
सैयद मोहम्मद उस्मान, आइन उसी तरह से मीन उसी तरह से सैयद मोहम्मद उस्मान। नेक्स्ट बच्चा जी, अहमद, अहमद असलम, मोहम्मद, मोहम्मद। उत्तर आपकी आवाज क्यों आ रही, बात नहीं क्यों कर रहे हो, काम क्यों नहीं कर रहे? मोहम्मद, अहमद, असलम, अलिफ, तीन, नाम और ये मीम। मोहम्मद अहमद असलम लिखना नहीं है, इस तरह लिखना है भाई, इस तरह लिखना है, आप नहीं लिख रहे। सीन ऐसे नहीं बनाता, लाइन छोड़ के लिखो, ये राइटिंग ऑन अ नैरो लाइन नोट। दोबारा देखो, सीन किसी हरफ की समझ नहीं आती मैंने कैसे बनाया है, मुझे पूछे। ये सीन है, ऊपर जाना ही नहीं है, सीढ़ियां ऊपर है। फिर ये बड़ा शोशा है लाम के लिए। फिर इधर से ऐसे मीम जैसे आम मीम में लिखा जाता है। आगे आपका नाम क्या है? तला, तला बशीर। तला पॉइंट देखिएगा सीधा आता है, पॉइंट देखिएगा जी सीधा द्वारा आया नीचे, और यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है एंड से आगे। यार आप दोनों ने बैठ जाना है, क्या मसला आप दोनों का? क्लास नहीं है आप दोनों की? नहीं है, उठो बैठ जल्दी, उठो उठो जल्दी से, जल्दी करो जल्दी, बैठ जल्दी। तलहा बशीर, पॉइंट। फिर इसके बाद ऊपर चले गए लाम के लिए, तलहा, दिस इज हियर, हे, तलहा बशीर। बे के लिए थोड़ा सा लंबा शुशा आएगा ऊपर से, बे। ये शीन है तो सीन की तरह शीन। अब ये मौजूद है तो इसलिए एक और शोशा आया, उस ये के शोशे को ये लेने खा लिया। तलहा बशीर। नेक्स्ट जी, फलक हनीफ। क्या लिखिए, ये बदतमीजी होती है, ये आप उसके मुताबिक बात पर रखना चाहिए, इधर काम करें ना। बस सुनो, आपकी वजह से आई, आपने कैसे अलाउ किया, ऐसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं लिखा मैंने कुछ, दोबारा देखो कैसे लिखा, दोबारा कुछ करो, बड़ा मीम ऐसे नहीं लिखते, मीम ऐसे लिखते हैं। आपका वहीं से नीचे चला गया तो आगे तक लेके जाना है। पेंसिल से आपके पास के नहीं, पेंसिल तो नहीं चाहिए, कल से क्लास में सबके पास पेंसिल से लिखेंगे सारा काम। अलाव शीट के बाद फलक हनीफ, इधर देखो भाई, पे। और ये देखें जैसे राउंड आ रहा था वैसे ही ऊपर चला गया लाम के लिए, मतलब नीफ, फलक हनीफ, पे। नून के लिए देखिए थोड़ा ऊपर से आए हम, ये, और ये बन गया पे, फलक हनीफ। फलक हनीफ के बाद आ गया हमारे पास उमर शयान, क्या नाम आ गया? उमर शयान, उमर, आइन। ये देखिएगा, अब सब लोग बोर्ड पे देखे लिखना छोड़ के, मीम कैसे बनेगा उमर में, आइन। ये कैसे बनता है, जैसे आप मीम में मीम लिखते हैं वैसे, लेकिन अब आगे रे है तो नीचे जाने की बजाय ये इधर चला जाएगा। उमर, उमर शयान, मीम, अलिफ, उमर शयान, ये उमर शयान। उमर शयान से बाद अहमद मुश्तबा, अहमद मुज्तबा, मीम मोहम्मद में जैसे लिखा जाता है ट्रायंगुलर सा, जीम, ते। शुरू होगी, मैं एक मिनट खामोश हो रहा हूं।
नाम नहीं है आपका मोहम्मद देखिए अजान के बाद और नहीं है कौन सा है शयान जुनैद मोहम्मद अहमद अहमद है मोहम्मद आज का सॉरी मैंने अहमद लिख दिया मोहम्मद अहमद तो आपको लिखना आता है मोहम्मद जुनैद शयान मोहम्मद शायरानी ये मोहम्मद आगे और कौन है जी आगे मोहम्मद हमदान बेटे जरा देखना वहां पे मीटिंग के लिए शायद किसी ने एक्सरसाइज करनी होगी कुछ तो एक्सरसाइज होगी एक्सेप्ट करना मोहम्मद हमदान के बाद मोहम्मद हसन क्या नाम है जी मोहम्मद हसन के बाद जी क्या नाम है जी इस भाई का अब्दुल राफे सती हैं आप आप अब्दुल राफे यहाँ ही देखिएगा ये वाला जैसे चोंच होती है परिंदे की अब्दुल राफे सती तीन और ये अब्दुल राफे सती जी उसके बाद अब ये रहेगा हमारे पास सैफा इरफान सरदार भी है सैफा नहीं सर सरदार नहीं है सरदार भी बनेगा सैफा सैफा इरफान लेकिन वीडियो नहीं प्रैक्टिस प्रैक्टिस इसीलिए तो करनी पेंसिल इसीलिए तो पेंसिल लेके आनी मैं ओवर राइटिंग करा रहा हूँ आपने कोई नाम नहीं लिखा मतलब चार नाम बाकी हैं उसी के अगले लिस्ट बना लेते हैं यहाँ से आगे मगरिब की नमाज के बाद
इसके बाद इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश की क्लास बेटे अब हम नमाज के लिए जा रहे हैं, मैं मीटिंग दोबारा स्टार्ट करूंगा, नमाज के बाद इंग्लिश की क्लास फौरन बाद होगी, ठीक है? ओके।